आप अपने बगल वालों को बोलिए कि आई एम क्लीन, मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि मैं साफ हूँ। आमीन, हालेलुया। आप साफ है। कभी कभार ये रियलाइज होना ज़रूरी है। दूसरा इंसान आपके बारे में नेगेटिव ही बोलेगा, कोई दुनिया में नहीं है जो आपका बारे में पॉजिटिव बोल दे। ठीक है, कभी कभी खुद को पॉजिटिव खुद का बारे में बोलना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, ये वचन में प्रभु यीशु मसीह का पास जो लोग फैरसी था, जो लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को नीचा करने का कोशिश करता था, वो लोग क्या किया, एक ऐसा औरत जो व्यभिचार में पकड़ा गया, उसको पकड़ के घसीटते घसीटते प्रभु यीशु मसीह का पास लेके आया। और जब लेके आके प्रभु यीशु मसीह का ही परीक्षा लेने के लिए बोला कि प्रभु, हमने इसे पकड़ा है, हमने इसे एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया, ये व्यभिचार कर रही थी, अडल्ट्री कर रही थी। ठीक है, और लिखा हुआ है कि ऐसा औरत को पत्थर मार के मार डालना चाहिए। तुम बोलो कि हम क्या करें। ठीक है, पहला चीज़, जब वो लोग को पता था कि क्या करना चाहिए, वो लोग नहीं किया। वो लोग को कर देना चाहिए था, वो लोग नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया परीक्षा लेने। अब प्रभु यीशु मसीह जानता है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है कि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाए तो लड़का और लड़की दोनों को मार डालना चाहिए, मार के, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, वो लोग क्या किया, लड़का को साइड कर दिया। लड़का गायब, लड़का है ही नहीं पिक्चर में जो हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ लड़की आया उस जगह में। ठीक है, सिर्फ लड़की को लेके आया, सिर्फ लड़की का प्रति वो लोग का गुस्सा था या प्रभु यीशु मसीह को फंसाने मांग रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन उस जगह में प्रभु यीशु मसीह का आंसर देखिए। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, हम लोग बहुत पहले से सुन रहे, जब से संडे स्कूल से पढ़ रहे हम लोग, प्रभु यीशु मसीह उस जगह में एक बात बोलता है कि तुम में से अगर किसी ने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर फेंके, वो पहला पत्थर फेंक के मारे। तो वहाँ पर ही फैरिसी सदूसी ये लोग चुप हो गया, कुछ नहीं किया। फिर प्रभु यीशु मसीह नीचे ज़मीन में कुछ लिखना स्टार्ट किया और ये लोग अपना अपना पत्थर फेंक के भाग गया उस जगह से। कोई खड़ा नहीं रहा। क्यों खड़ा नहीं रहा पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितना भी राइचस दिखा ले, धार्मिक दिखा ले, हमारे अंदर पाप है। कोई भी जितना भी धार्मिक दिखा दे, सबके अंदर पाप है। कोई परफेक्ट नहीं है ना। मैं यहाँ खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि आई एम परफेक्ट, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम सबके अंदर पाप है, हम सब गलत काम करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही आए हो, इसका मतलब हमें एक चांस मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। सो उधर पर ही फैरिसी लोग को पता था कि अगर मेरा पाप बोलना स्टार्ट कर दिया तो उससे भयानक पाप शायद मैंने किया है। ठीक है, इसीलिए वो लोग उस जगह से भाग गया और चले गया। और प्रभु यीशु मसीह इस नारी को बोलती है कि देखो, कोई तुम पे दोष लगा रहा है। वो बोलता है नहीं, कोई दोष नहीं लगा रहा है। प्रभु बोलता है कि मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता हूँ, तुम जाओ और पाप ना करो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो नारी साफ हो गई। जो भी दोष था, कोई और उसके ऊपर दोष नहीं लगाया उस जगह में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन मेरा जो टॉपिक है, देखिए, जब आपका अंदर में एक पछतावा होता है ना पाप का, तब आपको पाप का क्षमा मिलता है। पाप का क्षमा के लिए आपको कोई प्रीस्ट का पास जाके घुटना टिका के बोलने नहीं होगा कि मैंने ये पाप किया है, तुम क्षमा कर दो। उसका दम ही नहीं आपका पाप क्षमा कर दे। ठीक है, आपको गंगा स्नान करने से नहीं होगा पाप क्षमा। नहीं तो इंसान क्या करता है ना, मर्डर करता है और नहा के आ जाता है। ठीक है, नहीं, ऐसे करके क्षमा नहीं होता है। आप बोलिए, कोई अभी इधर पर ही आया और मोदू को एक थप्पड़ मारा और जाके नहा लिया, मेरा पाप क्षमा नहीं, कैसे करके पॉसिबल है? नहीं होगा। मोदू बोलेगा तुम नहाया, भीजा बदन में हम मारेंगे। ठीक है, सो पाप क्षमा इजी चीज़ नहीं है। पाप क्षमा बहुत कठिन है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह एकदम इजी कर दिया। बोला कि किसी ने तुम पे दोष नहीं लगाया, मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, तुम और पाप मत करना, तुम और गुनाह मत करना। ठीक है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। देखिए, उस लड़की को जब पकड़ के लेके आया ना, मेरे ख्याल से वो लड़की सोचती होगी कि अब सब कुछ ख़त्म, सब कोई को पता चल गया कि मैंने क्या किया है। ठीक है, सब कोई को पता चल गया कि क्या हो रहा है, और काश मुझे माफ़ी मिलता, काश मुझे एक और चांस मिलता, काश मैं कुछ कर पाता, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता तो कुछ हो जाता। शायद वो सोच रहा था उस जगह में। ठीक है, और जब वो सोच रहा था, प्रभु ने उसका हृदय का प्रार्थना को सुन लिया। आमीन, हालेलुया। वो लड़की का हालत ऐसा था कि उसका बोलती बंद हो गया था। हम लोग बोलते हैं ना, बोलती बंद। कभी कभार मेरा और आपका सिचुएशन ऐसा रहता है ना कि मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा है, बोलती बंद हो गया है। ठीक है, कभी कभार आप देखिए, आपका अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, आप कैसे करके चाप के रखते हो, किसी को पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपका मुंह में एक स्माइल है।
ना, आपका मुंह में एक स्माइल है, बहुत अच्छा स्माइल है, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि आपका आंख सब कुछ बता देता है। सो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ा है ना, वो लोग के सामने अगर आप फेक स्माइल भी देते हो पता चल जाएगा कि वो लोग आंख पढ़ता है, आपका मुंह नहीं पढ़ता है। सो क्या होता है, आप देखिए, वो लड़की, उसका ऐसा हालत था, वो सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पत्थर मार मार के ये लोग मुझे मार डालेगा, मेरा लाइफ खत्म होने वाला है उस जगह में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका हृदय का बात को जान लिया। आमीन, हालेलुया। अगर वो हृदय में नहीं पछताती, अगर वो हृदय में नहीं सोचती कि नहीं मैंने शायद गलती कर दिया है, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं कभी नहीं करूँगा ये चीज़, तो शायद वो लड़की वो चीज़ सोचा, वो पछताई, इसीलिए वो बच गया। अगर वो नहीं पछताती, अगर वो नहीं सोचती, तो उस जगह में उसका पाप क्षमन नहीं होता और सच में शायद वो मर जाती, क्योंकि पुराना नियम में ऐसा ही था। अभी का दुनिया में आप एकदम सही सलामत हो और कुछ भी करो नो प्रॉब्लम, लेकिन उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। आपको पता है, हम लोग जो बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश में हम लोग बहुत सारा लड़का भी जा रहे हैं, बहुत सारा लड़की भी जा रहे हैं, और हम लोग को लड़की लोग के लिए हम लोग अलग अलग रीजंस देना पड़ रहा है कि लड़की लोग जो बॉर्डर क्रॉस करेगा उसका साथ उसका माँ बाप है कि नहीं, उसका साथ अलग 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 वगैरह वगैरह, चर्च का क्या काम है, चर्च का काम में तो और बाधा है, चर्च का क्या काम है, पूरा जब हमने दिया तब हर एक चीज़ सक्सेसफुल हुआ। आमीन, हालेलुया। एक चीज़ जान के रखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, उस काम में अगर प्रभु है, उस काम के बीच में अगर प्रभु है, तो वो सक्सेसफुल होना ही होना है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए यहाँ पर ही, बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर ही देखिए, उस लड़की को इतना पछतावा हुआ कि वो सोचा कि एक और मौका अगर मुझे मिल जाता तो शायद मैं कुछ कर लेता। कभी कभार मुझे और आपको ये चीज़ होता है, हम लोग पछताते हैं, हमारा बोलती बंद हो जाता है, हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे अंदर में क्या है। कभी कभार देखिएगा, इंसान को बोली कि मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो, वो मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन आँख से पानी गिरे जा रहा है, आँख से पानी गिरे जा रहा है, आँख से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका हृदय में कुछ कठिन बात छिपा हुआ है जो वो नहीं बता पा रहा है। उसके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, जो ब्लैकमेल हो रहा है, जो गलत चीज़ हो रहा है, वो नहीं बता पा रहा है। उसने जो खो दिया है, उसने जो गलत किया है, वो नहीं बता पा रहा है। क्या हुआ है उसके साथ, किसी को नहीं पता ना। कौन उसको गाली दिया है, कौन उसके बारे में निंदा चर्चा करके पूरा पारा में भड़का दिया है सब को, किसी को नहीं पता। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को मार रही है, अंदर ही अंदर अपने आप को, अपना हालत ख़राब कर रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। और पता है, जब भी आप नेगेटिव सोचते हो, जब भी आप गलत सोचते हो, शैतान कभी भी काम कर सकता है। जब भी आप कभी भी उल्टा सोचते हो ना, इसीलिए मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं हर एक चीज़ पॉजिटिव सोचता हूँ, कुछ भी मैं नेगेटिव नहीं सोचता, ठीक है। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरा साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा सिचुएशन ही ख़राब क्यों है, उसका सिचुएशन उतना अच्छा कैसे है, ये सब जब आप सोचोगे ना, तब शैतान काम कर सकता है, आपको सुसाइड पे भी मजबूर कर सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का इंसान का इतना ख़राब आदत है, किसी और का अच्छा चीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आज अगर वो करोड़ों कमा रहा है तो आप वो देख रहे हो और बोलो मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ वो चीज़, लेकिन आपको पता नहीं वो इंसान जितना आपको दिखाना चाहता है उतना ही आप देख रहे हो, उसका पीछे कुछ और भी है। आप बड़ा बड़ा फिल्म स्टार को अगर देखिए, वो लोग का अर्निंग आप देख रहे हो, अलग अलग चीज़ देख रहे हो, इतना मौज कर रहा है, ये सब आप देख रहे हो, लेकिन उसका पीठ पीछे क्या है वो चीज़ आपको नहीं पता। देखिए, हम में से बहुत कोई बाइबल अगर पढ़िएगा, दाऊद के बारे में जानते हैं ना, दाऊद ने कैसे करके गोलियत को मार दिया था, और हम लोग बोलते हैं हम दाऊदेर मतन गान गाई, बहुत कोई बोलते हैं ना, दाऊद की तरह गाएंगे, दाऊद की तरह आराधना करेंगे, दाऊद की तरह झूमेंगे नाचेंगे। लेकिन दाऊद की तरह क्या आप अपना बेटा को मरने दे सकते हो? या आपका जो संतान होने वाला है, परमेश्वर बोला तूने पाप किया, तेरा बेटा मरेगा, और वो बोला इट्स ओके, फास्टिंग करके दुख में घूर रहा है, सो के है। उसका दुख किसी को नहीं पता, क्योंकि वो किसी को बताया नहीं। वो मैदान में जाके सो के, मैदान में जाके वो लेटा हुआ है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, जस्ट गिरा हुआ है, वैसा उसका दुख किसको पता है? किसी को नहीं पता। उसका बीवी भी नहीं समझ पा रही कि क्या बात है, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो भी नहीं समझ पा रही है कि बात तो क्या है, इसके साथ हुआ क्या है, भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, कभी तो नहीं करता था ऐसा। उसका बाद दाऊद आराधनाक बना। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग कभी कभी सक्सेस को देखते हैं और स्ट्रगल को नहीं देखते हैं। कभी कभार स्ट्रगल को देखिए, तभी सक्सेस आएगा। आमीन, हालेलुया। ये नारी जिसको पाप क्षमा हुआ, जिसका पाप क्षमा हुआ, सिर्फ ऐसे ऐसे पाप क्षमा नहीं हो गया। आप सोचिए, उसको घिसड़ाते घिसड़ाते लेके गया, उसका हाथ पैर शायद छिल गया उस जगह पे, और उसका बाद वो सच में पछताई। उसका सामने मौत खड़ा था, और जिसका सामने मौत खड़ा रहता है ना, उसको बोलिए कुछ भी करने, वो कुछ भी कर देगा।
ठीक है, लेकिन उसका सामने मौत खड़ा था और वो चाहता था कि जैसे तैसे मैं निकल जाऊँ, जैसे तैसे मैं बच जाऊँ, मैं इसका बाद और ये नहीं करूँगा। एक्चुअल सॉरी इसी को बोलता है, पता है? आजकल सॉरी कॉमन है, आई एम सॉरी। किसी को लात लग गया, आई एम सॉरी, कुछ हो गया, आई एम सॉरी, लो सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ मैंने मीन नहीं किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ये चीज़ कॉमन हो गया। लेकिन सॉरी मतलब क्या? कि सच में मुझे पछतावा है और मैं कभी नहीं करूँगा ये चीज़, सच में मुझे पछतावा है। आजकल सॉरी कॉमन है, हम लोग ये चीज़ देखे हैं बहुत सारा जगह में। लेकिन इसका जो सॉरी था, इसने एक बार भी मुंह से नहीं बोला कि प्रभु आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन उसका दिल को प्रभु देख लिया था। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपका दिल का प्रार्थना को जानता है। कभी कभार ना हमारा परिस्थिति ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभार ऐसा परिस्थिति आ जाता है हमारा लाइफ में कि चाह के भी हम लोग नहीं बोल सकते। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं तो इतना प्रार्थना में जाता था, मैं तो इतना आराधना करता था, एवरी संडे जाता था, पानी गिर रहा था मैं भींग भींग के गया, ठीक है, फिर भी मेरा साथ क्यों ऐसा हो गया, फिर भी मेरा सिचुएशन क्यों खराब है, फिर भी मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाता है। लेकिन सही से देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक गलती हुआ है। आमीन। ये लड़की ने एक गलती किया था। अब हमें पता नहीं वो क्यों व्यभिचार कर रही थी, क्या उसको पैसा का ज़रूरत था, क्या कुछ मजबूरी था, क्या था, हमें कुछ नहीं पता। ये चीज़ बाइबल नहीं कहता, क्या हुआ है उसका साथ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ पता है, जैसे उसने किया फरीसी लोग पकड़ लिया उसको। आमीन। सेम चीज़, जैसे आप पाप करोगे शैतान आपको पकड़ लेगा। और मैं सोचता हूँ ये बेचारी एक बार किया, हम और आप कितना बार पाप करते हैं। पाप तो पाप है, बाइबल कह रहा है कि पाप का आप वज़न नहीं माप सकते हो। अगर आप 1 रुपया चोरी किए या 100 रुपया चोरी किए, उसका सेम वज़न है, सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो पाप तो पाप है। और मैं और आप कितना बार पाप करते हैं। प्रभु कितना बार बोलता है जाओ और पाप ना करो, जाओ और पाप ना करो, जाओ और पाप ना करो। ये सुन सुन के हम लोग का कान पक चुका है। अभी हम लोग ना एक्टिंग करते हैं। कभी कभार प्रभु में आते हैं और जब बोलते हैं ना कि प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, उस टाइम प्रभु शायद बोलता होगा कि ऐसा एक्टिंग कहाँ से सीखा ठीक है, कहाँ से जान लिया ऐसा एक्टिंग। आज सुबह को एक जगह हम लोग प्रचार कर रहे थे। वो लोग का चर्च में बहुत कम इंसान है, मीन्स वो लोग का चर्च का क्या है ना, सब कुछ ऑनलाइन, हम लोग का देखिए ऑनलाइन चल रहा है इस जगह में, यूट्यूब में। लेकिन वो लोग का चर्च में जूम मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन होता है। जो लोग आसपास में है वो लोग भी चर्च में नहीं आते। अच्छा खासा उस टाइम पानी भी उतना नहीं हो रहा था, ठीक है। और वो लोग का चर्च में 3 इंसान आया, सिर्फ 3 इंसान, हमारे यहाँ फिर भी है 3 इंसान। और उसका पास्टर जब मुझे फ़ोन किया कि पास्टर मुझे हेल्प चाहिए, आप प्रचार करिए मेरा चर्च में, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है। मैं बोला वो कितना इंसान होगा आपका चर्च में? बोला 3 इंसान। मैं बोला 3 इंसान? तो मैं बोला ठीक है, मैं घर में बैठ के ऑनलाइन प्रचार कर देता हूँ। बोल रहे नहीं ऑनलाइन मत करिए, मेरा चर्च में सब कोई ऑनलाइन ही है, कुछ इंसान आता है वो लोग के सामने आपको करना है। मैं बोला ठीक है, मैं आऊँगा, मैं वचन दूंगा, मैं वचन से बात करूँगा उन लोगों से। आमीन, हालेलुया। और जब हमने वचन दिया वो लोग को, वो लोग वचन से समझा कि प्रभु नहीं चाहता है कि आप घर का बगल में भी रह के सिर्फ ऑनलाइन देखो। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई है जो लोग यूट्यूब से हमें देखता है, आसपास में रहता है, आता नहीं है कभी भी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आज एक बहन बैठी है, वो मेरा कंपनी का इंटरव्यू के लिए आया था, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने उसको इधर बैठा दिया, बोले प्रार्थना मेरा उसका बाद होगा। अभी जब प्रार्थना चल रहा था, मेरे पास एक SMS आया कि मेरा पास एक ग्रेट डील है, मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा डील है, तुमको साइन करना है, कॉल करो। मैं उसको बोला कि मैं ऑलरेडी एक ग्रेट डील के अंदर में ही हूँ, साइन कर रहा हूँ एक ग्रेट डील को। वो बोला ओ ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। आमीन, हालेलुया। सो सबसे बड़ा डील यही है कि हम लोग को प्रार्थना करना है। आमीन। चाहे मेरा करोड़ों का बिजनेस छूट जाए, नो प्रॉब्लम, प्रभु अरबों का लाके देगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु जानता है आपका हृदय का प्रार्थना को, आपका हृदय में क्या है। आप जब प्रभु से कुछ मांग रहे हो ना, प्रभु आपका हृदय को देखता है। मुझे याद है एक आंटी स्टार्टिंग में प्रार्थना में आती थी, सो सिमरन का घर में प्रार्थना होता था और वो मन मन में प्रार्थना करता था। हम लोग को पता नहीं था उसका प्रार्थना क्या है, लेकिन वो मन मन में प्रार्थना करता था और बहुत ही भयानक प्रार्थना करती थी वो, हम लोग को पता ही नहीं था। एक दिन आके धन्यवाद दे रही है, बोल रहा कि प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। हमने सोचा कभी तो प्रार्थना किया नहीं, क्या प्रार्थना सुना। वो बोल रहा है मैंने प्रार्थना किया था कि हमारा घर में सास बहू में बहुत झगड़ा होता है, या तो मुझे मार दो या तो मेरा सास को मार दो, मेरा सास मर चुकी है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, वो आके धन्यवाद दिया। उसका बाद का दिन से वो और नहीं आया, पता नहीं कहाँ है भाई, ठीक है। लेकिन उसका बाद से और वो नहीं आया उस जगह में। तो हम सोच रहे थे कि कितना डेंजरस हो सकता है गलत प्रार्थना,
है ना, कितना डेंजरस हो सकता है। आपको पता है एक भाई ने रिया के लिए प्रार्थना किया था, ठीक है, रिया देख रही है, सच बात है, इसीलिए उसको पता है। सो वो रिया डर रही थी कि वो फेल ना हो जाए, डर रही थी कि उसका एग्ज़ाम अच्छा से हो, तो उसने बोला कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास करूँ, आप प्रार्थना करिए। उसने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर रिया फेल हो गई तो मदद करना कि वो फिर से एग्ज़ाम दे, ठीक है। और रिया की तरफ देख के वो बोला सिमरन, कि अगर सिमरन ऐसा हुआ, उसका बाद उसका टीएमए का रिजल्ट आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, ऑनलाइन अपलोड ही नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो कितना डेंजरस हो सकता है। कभी कभार हम लोग हंसते हैं ना ये सब बात में, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि मजाक है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो ना, आपका दिल को प्रभु देखता है। और जब आप टूटा दिल से प्रार्थना करते हो, बहुत ही मतलब तकलीफ में आप प्रार्थना करते हो, प्रभु बैठ के नहीं रहता, आपका प्रार्थना का आंसर देता है। बाइबल एक जगह कह रहा है कि आपका जीव में एक पावर दिया गया है, आप मृत्यु भी बुला सकते हो और आप जीवन भी बुला सकते हो। किसी के लिए मृत्यु कभी भी मत बुलाइए, ठीक है, किसी के लिए कभी भी श्राप मत दीजिए। बहुत कोई यहाँ पर श्राप लेके बैठ के, आपको पता है, आप देखिएगा पूर्वजों में किसी का बहुत हाई प्रेशर था, उसका बाद उसका बेटा बेटी का भी हुआ, आपका भी हुआ, और आप कंफर्म हो आपका भी बेटा बेटी को होगा, कंफर्म, ठीक है। लेकिन ये सब को बोलता है जनरेशनल कर्स, यानी पूर्वजों का श्राप। आमीन, हालेलुया, पूर्वजों का श्राप। लेकिन अगर आप मेरा प्रार्थना को, मेरा वचन को सुन रहे हो और विश्वास कर रहे हो, तो वो श्राप भी टूट सकता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है मेरा पापा का शुगर है, उससे पहले मेरा दादी का शुगर था, मेरा पता नहीं ठाकुरदा छिलो, ठाकुरदा का नहीं था, मेरा दादी का था, मेरा पापा का था, लेकिन मेरा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। सो ये है जनरेशनल कर्स तोड़ने के लिए किसी को खड़ा रहना ज़रूरी है प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। सो अगर आप प्रभु के लिए खड़ा होते हो, वो कर्स और आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है कि शैतान एक श्राप दे देता है और चलते आ रहा, जब तक कोई एक जन खड़ा ना हो जाए उसको तोड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। अगर आपका लाइफ प्रार्थनाशाली जीवन है तो प्रभु आपको एक बात कहेगा कि तुम जाओ और पाप ना करो। आमीन, हालेलुया। आपका लाइफ में जितना भी पाप है प्रभु धो सकता है। बगल वाले को बोलिए मैं साफ हूँ। आमीन, हालेलुया। आपको कोई कुछ भी बोले, फैरिसी लोग पत्थर उठाया था, है ना, फैरिसी लोग पत्थर उठा के एकदम रेडी था, बोला था मारेंगे पत्थर, सिर और फाड़ देंगे इसको, जो भी करेंगे नहीं पता। और पत्थर तो सॉरी, पत्थर तो छोटा छोटा होता है, लोग बड़का बड़का ईंटा भी उठा लिया था मारने के लिए, ठीक है। एक एक ईंटा में पता नहीं क्या हो सकता था उस जगह में, वो लड़की तरफ तरफ के मर जाती। आज मेरे और आपके विरुद्ध में भी पत्थर उठ सकता है। एग्जैक्टली फिजिकल पत्थर नहीं, लेकिन बहुत तरीका का बात उठ सकता है कि क्यों ये चर्च जा रहा है ना, क्यों ये ऐसा है। अगर प्रार्थना कर रहा है तो क्यों ऐसा है, ठीक है। अगर प्रार्थना कर रहा है, इसके जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, उद्धार क्यों नहीं है। एक साइड से ये, अब अगर बदलाव हो गया बाई चांस, अब बस्ती में रहते थे, बड़ा 3 BHK खरीद लिए, ज़रूर चर्च से पैसा मिल रहा है, ठीक है, ज़रूर कुछ मिल रहा है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम। आपको पता है जब हम रानाघाट पहले जाते थे, हम पतला दुबला थे एकदम रिया का तरह। वो लोग बोलते था कौवे मोटा हवी कि जो खास ना। आज बहुत साल बाद हम कुछ दिन पहले गए, बोल रहे अरे তোকে দেখে চিনতে পারছি না, তুই তো একটা লোক লাগছিস, এত মোটা হোস না, একটু পাতলা হ। हम बोल रहे পাতলা ছিলাম মোটা হতে বললে, মোটা আছি পাতলা হতে বলছো, তোমরা কোনোদিনই खुशी ना, ठीक है। इंसान आपको देख के कभी भी खुश नहीं होगा। जब एकदम परफेक्ट फिगर में थे तब कोई नहीं बोला एकदम परफेक्ट हो, तब कोई नहीं बोला, ठीक है। लेकिन जब पतला हो जा रहे तब बोल रहा, जब मोटा हो जा रहे तब बोल रहा, अलग अलग टाइम में बोल रहा, ठीक है। सो एक चीज़ जान के रखिए, आप पतला है या मोटा है, गोरा है या काला है, लंबा है या नाटा है, प्रभु के सामने आप एकदम परफेक्ट है। आमीन, हालेलुया। वचन कह रहा है कि जब उसने आपको बनाया, बनाने का बाद उसने एक बात बोला कि ये अच्छा है। आमीन, हालेलुया। सो आप परफेक्ट हो, आप साफ हो, कोई और आपके ऊपर पत्थर नहीं उठा सकता है। इंसान आपको पत्थर उठा के बोल सकता है कि ये एक व्यभिचारिणी है, आमीन, हालेलुया, बोल सकता है कि ये एक क्या बोलते हैं चुगलीखोर है या ये एक और क्या क्या टर्म होता है मुझे नहीं पता, ये अलग अलग कुछ भी बोल सकता है आपको, ठीक, अलग अलग बात का दोष आपके ऊपर लगा सकता है। लेकिन कोई कुछ भी दोष लगाए, एक चीज़ जान के रखिए, एक परमेश्वर है जो कभी भी दोष नहीं लगाता है आपके ऊपर। आमीन, हालेलुया। शैतान आपको लाख बोल दे कि ये दिखने में अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, प्रभु एक बात बोलता है कि मैंने इसे बनाया है और ये परफेक्ट है। आमीन, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए तुम बहुत सुंदर हो बोले यू आर परफेक्ट, ठीक है। तो
हम और आप सुंदर हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ, है ना, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको अपना छवि में बनाया है, अपना स्वरूप में बनाया है। बहुत कोई क्या है ना, काला है गोरा होने मांगता है, क्यों, क्या ज़रूरत है? काला है एकदम क्रीम क्रीम लगा के लाल हो गया, बोले क्या हुआ, लाल लाल लग रहा है, अचानक से कुछ कुछ को मैं देखा हो लाल लग रहा है, बोले क्या बात है भाई, रेड कैसे हो गया? प्रभु तो रेड नहीं बनाया किसी को, एलियन को छोड़ के, ठीक है, तो लाल कैसे हो गया? ठीक है, किसी गोरा को बोलिए काला होने, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं जो लोग डार्क है वो लोग क्यों फेयर होने मांगता है, ठीक है। बहुत कोई जो लोग मोटा है हमसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा अगर एकदम फैला हुआ रहेगा ना ऐसा करके, वो लोग चाहते हैं एकदम स्लिम हो जाए, एकदम पतला हो जाए, और उसके लिए ही मेहनत कर करके पूरा लाइफ बिता देता है और लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है उसके अलावा, ठीक है। जो लोग नाटा है लंबा होना चाहता है, जो लोग लंबा है उसको लंबाई से प्रॉब्लम, वो नाटा होना चाहता है, ठीक है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है, और जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम लाइफ में चलते रहता है, होते रहता है, लेकिन प्रभु कभी भी आपको जज नहीं करेगा ये सब चीज़ को लेकर, कभी भी भेदभाव नहीं करेगा कि आप कैसे हो, आप दिखने में कैसे हो, आपका कितना सैलरी है, आपका कितना बैंक अकाउंट है, आपका घर में कितना क्या है नहीं है, कितना धन संपत्ति रखा हुआ है, ये सब चीज़ लेके प्रभु आपको कभी जज नहीं करेगा। एक चीज़ प्रभु देखेगा आपके अंदर में, क्या आपका लाइफ प्रार्थनाशाली है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है 2 टाइप का प्रार्थना है जो हम लोग करते हैं, 2 टाइप का प्रार्थना। आप अगर अभी थियोलॉजी में जाइएगा ना तो 1000 रकम का प्रार्थना निकलेगा, लेकिन 2 टाइप का प्रार्थना है, एक हुआ सच्चा प्रार्थना और एक हुआ ड्रामाबाजी का प्रार्थना। 2 चीज़ का, 2 तरीका का प्रार्थना है। सच्चा प्रार्थना कभी कभी इधर आके होता है, ठीक है, वो आँख खोल के भी हो सकता है, आँख बंद करके भी हो सकता है। बहुत कोई आँख बंद करके सो जाता है, प्रार्थना नहीं करता, या आँख बंद करके इधर उधर घूमता है, मतलब सोचता है इधर का बात उधर का बात, किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। और जो लोग सच्चा प्रार्थना करते हैं वो लोग सच में प्रार्थना करता है। एक और प्रार्थना है ड्रामाबाजी का प्रार्थना, जो आप अपना घर में करते हो। कभी कभार आप देखिएगा यहाँ आके जितना हालेलुया हालेलुया कर रहे ना, घर में बहुत कोई उतना नहीं करता है। बहुत कोई करता है, जेन्युइन है, आप लोग पवित्र इंसान है मुझसे ज़्यादा, लेकिन बहुत कोई को मैंने देखा है, ज़्यादातर यंग लोग को, पता नहीं आप लोग तो करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर यंग लोग को मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि मुँह भी नहीं खुलता है। बहुत कोई करता ही नहीं है, बहुत कोई बाइबल ही नहीं पढ़ता है, बहुत कोई सही से कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ आके खड़ा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे कुछ नहीं है, अंदर में खोखला है। कोई मंद आत्मा उसके सामने आए नाचते नाचते, ये भी नाचेगा, ठीक है, देखिएगा ऐसा हालत हो जाएगा। लेकिन आपको सीरियसली दिल से आराधना करना है, आपको ऐसा आराधना करना है ना, इंसान देखेगा बोलेगा अरे चुपचाप खड़ा है, कुछ क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप दिल से आराधना कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। बहुत क्या आँख खोल के रहता है ना, आँख खोल के प्रार्थना करता है, आराधना करता है, दर्शन देखता है, वो बेटर है आँख बंद करके सोने से, या आँख बंद करके इधर उधर का बात सोचने से। बेटर है कि आप आँख खोल के ही आराधना करिए, ठीक है। और अगर आँख खोल के डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आँख बंद करिए और मन लगा के प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। आपका दिल से निकला हुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि वो नारी जो व्यभिचार में गिरी हुई थी, उसका प्रार्थना दिल से निकला हुआ था, और जब दिल से निकला प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि इसको एक और चांस देना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप यहाँ आए हो ना, वो एक्सीडेंट नहीं है या बाई चांस नहीं है या कोई आपको बुलाया नहीं है, अगर आप यहाँ पर ही आए हो, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। मतलब आपका लाइफ में कुछ एक ऐसा होना है, कुछ एक ऐसा बात है जो छिपा हुआ है, कुछ एक ऐसा चीज़ है जो निकल नहीं रहा है, जिसके कारण से आप एकदम घुट घुट के एकदम, मतलब होता है ना, पूरा दम घुटा के जी रहे हो अपना ज़िंदगी। लेकिन प्रभु चाहता है कि सच में आप जिए अपना ज़िंदगी को, सिर्फ ज़िंदगी को गुजारे ही ना, लेकिन सच में जिए उस ज़िंदगी को। तो अगर आपको ज़िंदगी जीना है, प्रभु के पास आइए और दिल से बोलिए कि प्रभु जो कुछ भी मैंने इससे पहले किया है तू क्षमा कर दे। आमीन, हालेलुया। इससे पहले जो कुछ भी मैंने किया है, या मेरे द्वारा जो कुछ भी गलत हुआ है, या मेरे द्वारा कुछ भी अगर ऐसा हुआ है जो तेरा विरुद्ध में है, तो तू उसे क्षमा कर दे, ताकि मैं एक नया लाइफ स्टार्ट कर सकूँ, न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूँ। मैं जब यूथ लोग को काउंसलिंग करता हूँ ना, वो लोग बोलते हैं हमारा मिनिस्ट्री लाइफ एक है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये दोनों लाइफ अलग है। तो इंसान क्या करता है, यहाँ आके बहुत धार्मिक दिखाता है और घर में जाके सबको एकदम बर्बाद कर देता है। 2 जीवन है ना, बोलता है कि एक है मिनिस्ट्री लाइफ जहाँ पर हम बहुत साधु हैं, और एक है सांसारिक लाइफ जहाँ पर चिल्ला चिल्ली मारा पीटी जो मर्जी हो जाए,
ऐसा 2 जीवन, लेकिन प्रभु आपको एक जीवन दे रहा है जिसको बोलता है नया जीवन। आमीन, न्यू लाइफ। ये चीज़ को जान के रखिए, न्यू लाइफ में कभी भी प्रोफेशनल और पर्सनल नहीं होता है। आपका पूरा लाइफ ही प्रोफेशनल है, पूरा लाइफ ही एक नया जीवन है, एक नया लाइफ है। इस नया जीवन को आप व्यर्थ मत करिए उन लोगों के पीछे जो लोग आपके ऊपर पत्थर उठाते हैं। आमीन, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं। कभी भी आप नया कुछ करिएगा ना, बहुत कोई नीचा दिखाएगा। कभी भी आप कुछ अलग बोलिएगा ना, इंसान आपको नीचा दिखाएगा। उन लोगों के ऊपर एकदम टाइम वेस्ट मत करिए। जब हम लोग बांग्लादेश का प्लानिंग कर रहे थे ना, परसों हम लोग जाने वाले हैं, सबके प्रार्थना करिएगा। जब हम लोग बांग्लादेश का प्लानिंग कर रहे थे ना, मैं एक पास्टर से शेयर कर रहा था कि हम लोग का मीटिंग पहला बार आउट ऑफ इंडिया हो रहा है बांग्लादेश में। इसके बाद और भी बहुत सारा जगह है, मैंने प्लानिंग शेयर किया। वो पास्टर मुझे क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश में करके क्या करोगे, तुम्हारा चर्च में कौन आएगा, उधर से तो कोई नहीं आएगा तुम्हारा चर्च में। और यही थिंकिंग सबका माइंड में अटका हुआ है कि तुम्हारा चर्च में कौन आएगा। मेरा चर्च में आए या ना आए, कहीं तो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये चर्च में आए या ना आए, कहीं तो जाएगा। और ये चर्च एक्चुअली मेरा चर्च नहीं है। इंसान का बहुत गलत फहमी है, ये है प्रभु का राज्य। इंसान सोचता है अपना राज्य बनाएंगे, अपना राज्य बढ़ाएंगे, वैसा बात नहीं है। ये है प्रभु का राज्य। और हमारा जो ये मीटिंग का जो टारगेट है, वो इंसान लोग आए जो लोग कभी प्रभु के बारे में सुना ही नहीं है। इसीलिए हम लोग वैसा जगह में ही कर रहे हैं जहाँ पर ये ट्राइबल पीपल लोग ज़्यादा है, वहीं पर ही हम लोग कर रहे हैं। और वो इंसान लोग का विश्वास देखिए, हम लोग बोले प्रोग्राम करेंगे, वो लोग बोल रहे हैं अगर चाहो तो 1800 इंसान को बुलाएंगे। आमीन, हालेलुया। 1800 इंसान क्या कम है? उस जगह में बहुत है। यहाँ 18 इंसान नहीं है सही से, आज वहाँ 1800 वो लोग बोल रहे हैं। सो वो पास्टर बोलता है कि मेरा राज्य में इतना 50-60 इंसान आता है मेरा राज्य में, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रभु का राज्य में आज 18-20 इंसान आया है। आमीन, हालेलुया। सो ये प्रभु का राज्य है, आप अपना राज्य को मत बनाइए। बहुत क्यों हम लोग अपना राज्य बनाते हैं ना, बहुत क्यों हम लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं, लेकिन नहीं, ये प्रभु का राज्य है। हम लोग बांग्लादेश में जा रहे हैं ताकि प्रभु का बात, प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सके। वहाँ पर ही वो लोग ये ना जाने कि डेविड जोन्स कौन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो लोग जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसमें हमारा जीत है। आमीन, हालेलुया। अगर वो लोग को पता चल गया कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह कैसे कोई भी जात धर्म का भेदभाव नहीं करता, कैसे करके प्रभु सबको आशीष दे सकता है, सबका लाइफ को बदल सकता है, अगर वो लोग जान गया, उसमें मेरा और आपका सबसे बड़ा जीत है कि GTN मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारा इंसान बदला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।